इस वक्त हम कर्रा थाना क्षेत्र के तिमड़ा गांव में पहुंचे हैं और जिस जगह पर जिस घर में हम पहुंचे हैं, इस घर में जो है यहाँ बीती रात गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में सुकरा महतो की मौत हो गई है, घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। यही वो जगह है, घटनास्थल है, जहां अज्ञात अपराधियों ने सुकरा महतो को गोली मार दी। सीने में उसकी गोली लगी है, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि उनके बेटे को भी गोली लगा है, जैसे कि हमें उनके परिजनों ने बताया कि उनके बाह में जो है यहाँ गोली लगा है, जिससे गंभीर रूप से वो घायल है। डॉक्टरों ने जो है उसे कर्रा जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ से रिम्स रेफ़र कर दिया इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। तो इस तरह से यहाँ गोलीबारी हुई है और यहाँ का स्थिति जो है अभी काफ़ी गमगीन माहौल है, माहौल जो है गमगीन है। तो इस तरह से यहाँ गोलीबारी जो हुआ है, इसके अलावा अगर आप आंकड़ा देखें तो पिछले लगभग 4 महीने में चौथा गोलीकांड हुआ है, जो हमारे नज़र में हम आपको बताना चाहेंगे। गोलीकांड का शुरुआत अगर इस 2025 के अंत से और 2026 के शुरुआत को देखें तो गोलीकांड का एक आंकड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। बीते 22 दिसंबर की रात को कर्रा थाना क्षेत्र के ही गुयू गांव में गोलीकांड हुई थी, जहां ज़मीन मामले को लेकर एक कांग्रेस के युवा नेता को अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा 7 जनवरी का वो दिन याद होगा, जब खूंटी जिले के शहरी क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर एक आदिवासी नेता सोमा मुंडा को अपराधियों ने ज़मीन विवाद को लेकर ही गोली मारी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अगर तीसरा गोलीकांड का बात करें तो मुड़ू थाना क्षेत्र के बगमा के पास गोलीकांड हुआ था। हालांकि वो उस गोलीकांड में जो है लूटपाट का गोलीकांड था, उसमें भी अपराधियों ने एक व्यक्ति को पैर में गोली मार दी थी। और चौथा गोलीकांड जो है बीती रात यानी 6 मार्च को हुआ है। तो यहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं, इस गोलीकांड में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो बीते 4 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें तो हर महीने एक गोलीकांड सामने आया है, जिसमें 3 गोलीकांड जो है ज़मीन विवाद को लेकर, 2 गोलीकांड जो है ज़मीन विवाद को लेकर सामने आया है, एक लूटपाट को लेकर। जबकि ये जो चौथा गोलीकांड हुआ है, इसका अब तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, किस कारण से गोली चली है, अपराधियों ने क्यों गोली मारा है। जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, थोड़ा इधर आइएगा, इधर से दिखा दीजिए। जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि ये जो है सुकरा महतो का दुकान है और सुकरा महतो अपने ससुराल में रहते थे। उनके ससुराल में उनके जो ससुर जो थे, यानी कि साला नहीं है, उनका कोई और वंशज नहीं था। तो इस तरह से उनके ससुर ने जो है सुकरा महतो की पत्नी के नाम ज़मीन लिख दिया था और उसी ज़मीन पर ये लोग आके वर्ष 2013 से रह रहे हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो उसी ज़मीन पर इन लोगों ने यहाँ दुकान बनाया था। ये देखिए अभी नया दुकान है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। तो ये दुकान यहाँ चला रहे थे और बीती रात लगभग 8 बजे सुकरा महतो अपने बेटे के साथ इसी घर में, इस दुकान के बगल में जो है बैठे हुए थे। दुकान भी खुला था, जैसा कि हमें बताया जा रहा है। तभी अज्ञात अपराधी 2 बाइक सवार जो है यहाँ पहुँचा और पहुंचकर जो है सीधे गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिससे कि सबसे पहले जो सुकरा महतो के बेटे अर्जुन महतो बताया जा रहा है नाम उनका, वो थे, उनके बाह में गोली लगा। जिसके बाद वो यहाँ से किसी तरह से भागा और सुकरा महतो चूँकि बुजुर्ग थे, वो भाग नहीं पाए। अपराधियों ने मौके से ही उसके सीने में गोली मार दी, जिससे कि घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल यहाँ घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोग भी यहाँ जमा हो गए। लोगों ने इसकी सूचना थाना को दी। थाना के पुलिस बल यहाँ पहुंची और फिर मामले की जांच में पड़ताल में जुट गई है। बॉडी को यहाँ से उठाकर ले जाया गया है। अब उसे खूंटी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, जहाँ से पोस्टमार्टम कराकर अब उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन इस मामले में जो है पुलिस गंभीरता से जाँच में जुटी हुई है और देखना है कि कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाती है। और गिरफ्तारी जब होगा तो उसमें खुलासे में क्या कुछ सामने आएगा, क्या ज़मीन से जुड़ा मुद्दा होगा या फिर कोई और दुश्मनी होगा जिसके कारण गोली चली होगी। इन तमाम चीज़ों को देखना है, ये पुलिस खुलासे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो है यहाँ का जो माहौल है, जो काफ़ी गमगीन माहौल है। हमें लगा कि घटनास्थल पर पहुंचकर दिखाना चाहिए कि जो है खूंटी ज़िले में पिछले 4 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें तो हर महीने अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक गोलीकांड हुआ है। इसलिए हमें लगा कि घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जानकारी अब तक पहुंचाना चाहिए। हमने सुकरा महतो के बड़े बेटे से जानकारी लेने का कोशिश किया है। हम जब हॉस्पिटल पहुंचे थे जहां बॉडी रखी गई थी, तो वहां ही हमने उनसे बातचीत कर जानकारी लिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा भाई, छोटा भाई अर्जुन महतो को उसको यहाँ लगा
कहाँ पर था ये लोग? घरे में दुकान, घरे में खोले है ना किराना दुकान छोटा सा, वही दुकान पे बैठल थे हम लोग तीनों ही। अच्छा। ये लोग दोनों बात कर रहा था मेरा छोटा भाई से, हम बैठल थे तो आया चुपचाप दोनों जगह आगे पीछे होके और लाइट को शॉर्ट सर्किट करके ट्रांसफार्मर से ख़त्म करके आया था। अंधेरा था, मोबाइल के लाइट से था, हम लोग जला के बैठल थे। आया तुरंत मेरा भाई को फर्स्ट एक मारा, पहले मारा? हाँ एक गोली, वो एकदम भागने लगा, हम भगवाए उसको। फिर मेरा बाप को एक जन मारा पीछे जो था ना, वो वाला ये कुर्सी में बैठल था, ये भागने नहीं सका और वहीं पर गिर गया। आप पे भी गोली चलाई? हमको नहीं दुकान के अंदर में ये लोग थे? मैं दुकान के बाहर में थे, बरामदा में? हाँ बरामदा में बैठल थे, हम दुकान के दरवाजा में बैठल थे। हाँ अच्छा। ये लोग बाहर में। कितना लोग थे वो लोग? वो लोग 2 लोग थे। अच्छा, क्या कारण हो सकता है मारने का? इसमें हम लोग पहचाना था उसको? हम लोग जो लाया था ना उसको पहचाने थे, 2-3 बार घुमाया वो लड़का लोग को यहाँ शाम तक। उसके बाद शाम तक घुमाया, जैसे जैसे शाम हुआ एक बार आया इधर से लौटने टाइम नहीं देखे उन लोग को इधर से खिला के फिर आधा रास्ता में छोड़ दिया उन लोग को। छोड़ने के बाद में दोनों चढ़ गया दुकान के सीधा से एकदम रास्ता से ऊपर दुकान तरफ सामने, फिर चढ़ गया और वही चुपचाप हम सोचे कि दुकान आ रहा है कोई खरीदने के लिए, तो बंधा उंधा का आया था। तो मेरा भाई जैसे मारा तैसे हिस्सा करके उलट के देखा ना, गोली मारा करके भाग दिया, पूरा बंधाले है मेरा भाई पूरा। उसको देखा है सफ़ेद कलर थी है वो लड़का, गोरा लड़का है, लेकिन बंधाल में पता नहीं चल रहा है कि कौन लड़का है। लेकिन कल ही उन लोगों को घुमाया था गांव में? हाँ गांव वाला सब लाया था, वो भी थे, नहीं है अभी गांव में। अच्छा, वो वही घुमा रहा था अपना बाइक से दोनों। कल? हाँ कल। कितने बजे की घटना है ये 7:30 बजे का घटना शाम में। अच्छा, फिर क्या किया? उसके बाद वो लोग हम लोग भाग निकले, बहुत दूर चल गए भाग के खेत तरफ। अब इसको गांव वाला को पूरा चिल्ला के एकदम 2-3 आदमी को फ़ोन किए, लड़का लोग को बुलाए, फिर हम लोग एकजुट होकर गए, देख रहे थे लेटल है, लेटल है पूरा। फिर जाके उसको उठा के यहीं लाए। देहांत हो गए थे कि? हाँ अच्छा, पूरा ऐसी हो गया था। अच्छा, ये आप लोग तिमड़ा में कब से रह रहे हैं? 2013 से रह रहे हैं। यहाँ मेरा नानी 2013 में डेट की तो उसका 10वां करते करते हम लोग रहते रहिए गए। गाँव कहाँ है आपका? हम लोग का गाँव पोकटा कुमाटोल में। कौन थाना पड़ता है? लापुंग थाना। तो यहाँ रह रहे हैं, तो ज़मीन का लेकर कुछ बात हुआ था? ज़मीन उमीन लिखा था आप लोगों को? हाँ हम मेरा नानी लिख दी, मेरा नाना तो लिखने नहीं सका, डेट पे गया, तो उसका लड़का नहीं था, तो बेटी के अपना हिस्सा को दोनों 2 बेटी है, दोनों बेटी के नाम से लिख दी। क्या मामला हो सकता है? अच्छा, दोनों जो बेटी है आपकी, मतलब आपकी माँ और आपकी मौसी है, तो दोनों लोग यहीं रहे? सब लोग सब परिवार, पूरा परिवार यहीं रहते हैं। आपकी मौसी भी? हाँ सब यहीं। मौसी गूंगी है। अच्छा, उनका भी उनके बच्चे लोग होंगे? वो बच्चे उच्चे नहीं है, उसका शादी ब्याह नहीं हुआ है। अच्छा, शादी ब्याह नहीं है, बहरी भी है और गूंगी भी है। वो भी सामने थी, लेकिन वो हम लोग को भागने के चक्कर में वो लोग भी भाग रही है। क्या नाम है आपका? नारायण महतो। भाई को कहाँ पर गोली लगा है? भाई को यहाँ पर लगा है। और कैसा है स्थिति? अभी ठीक है, फ़ोन किए थे 5 बजे, तो कहाँ है अभी? रिम्स में है, तो अभी डॉक्टर आएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बोलेगा, क्या बोला। अभी स्थिति ठीक है ना? अभी ठीक है, वो बात सब हो रहा है, घूम रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोगों को ज़मीन उमीन का कोई चक्कर है क्या? हाँ ज़मीन उमीन का चक्कर है कि ये कैसे खाएगा यहाँ का, इसका हिस्सेदारी कैसे बनेगा, इसका ज़मीन को तो हम लोग खाएंगे, ऐसा बोलता था। ये लोग को 1 महीना में हम लोग भगा। बोलने वाला कौन था? गाँव का लोग? हाँ गाँव का लोग है। माँ बाप है ना, पहले था वो लिख दिया, लिखने के बाद ये लोग ज़मीन खाएंगे कहा के बोल रहा है, तो ज़मीन बेटा नहीं है तो बेटी के नाम से लिख दिया, तो ज़मीन खाने के चक्कर में ये लोग को मार दिया। हाँ दामाद को। मरवाने वाले कौन लोग हो सकते हैं? अब मरवाने वाला को तो वही लोग बताएगा। हाँ कल देखा है, हाँ देखा है, साथ में जो मारने वाला और जो आया था वो लोग साथ घूर रहा था। अच्छा, साथ ही? हाँ साथ घूर रहा था, तो बताएगा वही लोग। हम तो नहीं थे, हम तो घर में थे। अच्छा, आपके बगल में ही? हाँ बगल में है, हम लोग का अपना पड़ोसी मेहमान है, इसलिए हम बराबर आते हैं, लेकिन मनकाल नहीं आने पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो झोंकू महतो है। कितना बजे का घटना है? 8 बजे नहीं भैया,
7:30 में हुआ है।